हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ब्रो तो टेंशन मत लेना, तेरा भाई तुझे अकाउंट सिखा देगा ना। तो वेलकम टू द वीडियो नंबर 2 ऑफ आवर फ्री अकाउंट सीरीज, जिसमें मैं तुम्हें 100% अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इसमें 12th में लाके दूंगा। तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी अकाउंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ। मैं हूँ हिरेन और मैं सिर्फ गुजरात में पढ़ाता हूँ अचीवर्स अकेडमी में, जहां पर हम A to Z कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कवर करता है। तो इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को सेव करना, साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो में। आज हम कवर करने जाने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। लेकिन ये कमीशन सिखाने से पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो हमें कमीशन गिनना नहीं आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट क्या होता है पहले उसको समझेंगे। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं, जैसे कि एक है रामू चाय वाला। रामू चाय वाला 10 रुपीज में चाय सेल करता है। उसको वो चाय बनाने में 3 रुपए का खर्चा लगता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट। उसके ऊपर अगर वो 10 रुपए में बेच रहा है, 3 रुपए में खर्चा कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो 7 रुपीज प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन सिर्फ वही खर्चा नहीं है, रामू ने अपने यहां पे एक स्पेसिफिकली चाय डिलीवर करने के लिए छोटू रखा है। छोटू क्या करता है, दुकान पे जाता है और साथ साथ में चाय डिलीवर करता है, लेकिन उसको सैलरी पे नहीं रखा, उसको उसने कमीशन पे रखा है। उसने बोला है छोटू तू एक चाय बेच के आएगा 2 रुपए कमीशन, 2 चाय बेच के आएगा 4 रुपए कमीशन। तो अल्टीमेटली इसमें रामू का पर्पस यह है कि भाई जितनी ज्यादा चाय बेचेगा उतना ज्यादा कमीशन उसको देना पड़ेगा, लेकिन मेरा सेल्स भी तो बढ़ेगा। अगर सैलरी पे मैं रखूंगा तो भाई कल जाके वो कुछ काम कर सकता है। तो उसने कमीशन पे रखा है, तो मतलब पर चाय उसको 2 रुपए और क्या लगता है, कमीशन लगता है, एक्सपेंस। तो अल्टीमेटली वो कमा कितना रहा है, 7 में से 2 और गया तो 5 रुपीज वो प्रॉफिट कर रहा है। अब हमारे पास 2 प्रॉफिट है, तो ये जो 7 रुपीज प्रॉफिट है उसको अपने बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और 5 रुपीज प्रॉफिट है उसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट। तो रामू जब घर पे जो प्रॉफिट लेके जाएगा वो प्रॉफिट कौन सा होगा, वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होगा। अगर मैं इस प्रॉफिट को और कोई नाम देना चाहूं तो क्या मैं दे सकता हूं, हाँ सर दे सकता हूं। जैसे कि होता है ना, हमारे घर पे चाहे कुछ भी नाम हमारा रखा हो, लेकिन कोई हमें पिंकी बुलाता है, और अगर लड़का है तो उसको लालू पालू कुछ भी बुलाता है, गोलू गोलू ये फिक्स है उसका। तो हम भी ये प्रॉफिट को दूसरा नाम देना चाहता है। वो टीवी पे वो सीरियल आते हैं, उसका नाम क्या है, इस प्यार को क्या नाम दो, तो हम नाम रखेंगे इस प्रॉफिट को क्या नाम दो। तो इस प्रॉफिट को मैं नाम देता हूं। ये जो प्रॉफिट है वो कमीशन के पहले का प्रॉफिट है, तो मैं इसको नाम दूंगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और ये वाला जो प्रॉफिट है वो कमीशन के बाद आया है, तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। सर इसका नामकरण क्यों किया आपने, क्योंकि ये लोग हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड यूज करेंगे, कैलकुलेट कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन, या फिर कैलकुलेट कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नाम देंगे हम इसको। तो जब हमें क्वेश्चन पूछेगा तो उसने शायद वर्ड ऐसे लिखे हो सकता है कि कैलकुलेट कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन, या फिर कैलकुलेट कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन गिनना है, और प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमीशन गिनना है। इसीलिए मैंने तुम्हें ये एग्जांपल से समझाया है, और यही चीज तुम पिछले साल फाइनल अकाउंट्स में करते थे। अगर तुम्हें फाइनल अकाउंट्स नहीं आता तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं सिखा दूंगा। तो ये हमें पता चला
अगर आपको ये एग्जांपल नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी इरेज कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसी पे सम सिखाना है। दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन पे फोकस करता है कमीशन गिनने वाले। हाँ, तो दोस्तों जब हमें क्वेश्चन के अंदर वो जब कमीशन गिनने के लिए बोलेगा, तो हो सकता है उसने हमें कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बोला हो ऑन नेट प्रॉफिट, और हमें नेट प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया हो। अगर नेट प्रॉफिट पे कमीशन गिनना है और नेट प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया है, तो सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन, मतलब जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट दिया है वो यहां पे रखना है, रेट ऑफ कमीशन मतलब जो परसेंटेज दिए होंगे वो यहां पे रखना है अपॉन 100। सिंपल सी बात है, दिक्कत यहां पे नहीं है। वो हमें बोलेगा तुम्हें कैलकुलेट करना है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, लेकिन वो तुम्हें अमाउंट जो देगा प्रॉफिट की, वो नेट प्रॉफिट की नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट की दे देगा। तो फॉर्मूला में माइनस का डिफरेंस आएगा, कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। सर दोनों में दिक्कत कहां पे है, दिक्कत यहां पे है, कमीशन दोनों में तुम्हें बोला होगा नेट प्रॉफिट पे गिनो, नेट प्रॉफिट पे गिनो, लेकिन तुम्हें जो नेट प्रॉफिट जो रखने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो नहीं दी होगी। अगर तुम्हें अमाउंट नेट प्रॉफिट की दे दी है तो सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन अगर तुम्हें अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट की दे दी है तो फॉर्मूला तुम्हें ये वाला रखना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, पेज नंबर है 30। अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, अमृता एंड दिव्या पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मैं डिटेल्स यहां पे लिख रहा हूं, अमृता एंड दिव्या पार्टनर्स ऑफ द फर्म है। Their capital ratio is 3:2. Amruta is to be paid 8% commission on net profit. अमृता को कमीशन देना है, कमीशन ऑफ अमृता वो देना है 8% नेट प्रॉफिट के लिए, 8% of net profit after deduction of such a commission. What amount will be received by Amruta if the profit of the year is 96,876? हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट देके रखा है 96,876। अब यहां पे प्रॉफिट जो देके रखा है उसने लिखा नहीं है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है, सिर्फ लिखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। अगर वो नेट प्रॉफिट होता तो उसने क्लियरली मेंशन किया होता कि ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया, इसलिए कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो जब हमें कमीशन गिनना है अमृता का 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट देके रखी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये पहले वाला नहीं दूसरे वाला, क्योंकि जब तुम्हें नेट प्रॉफिट पे कमीशन गिनने के लिए बोला हो और तुम्हें अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट का दिया हो, तो फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा ये वाला। तो हमें कमीशन गिनने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारा सम यहां पे खत्म नहीं होता। उसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट अमाउंट रिसीव्ड बाय द अमृता, तो अमृता को हमें कमीशन तो देना ही है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो अमृता क्या है, पार्टनर है। अमृता क्या है, पार्टनर है, तो अमृता को कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पार्टनर है इसलिए उसको साथ में क्या मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो हमें अमृता को प्रॉफिट भी देना है और कमीशन भी देना है, दोनों एक साथ में हमें गिनना पड़ेगा। तो पहले हम गिनते हैं कमीशन, पहले हम गिनता है कमीशन। हमारा सम यहां से शुरू होगा, कमीशन ऑफ अमृता। हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कमीशन का, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन
अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। हमारा जो प्रॉफिट है क्वेश्चन में वो है 96,876 इनटू कल तो 8 अपॉन 108। 108 क्यों? 100 इसका और रेट ऑफ कमीशन है 8%, इसीलिए यहां पे 8 प्लस कर दिया तो 108। तो आंसर आपका आएगा 7,176। यह है हमारा कमीशन अमृता का। अब दोस्तों मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये जो पार्टनर है वो घर पे जो कमीशन लेके जाता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या नेट प्रॉफिट होता है? तो वो होता है नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट कब आता है? जब सबके सब खर्चे माइनस हो गए हो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। तो अभी तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब कमीशन माइनस करेंगे, हाँ, तो घर पे वो लेके जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कब आता है? जब हम सबके सब खर्चे माइनस कर दे, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो होता है नेट प्रॉफिट। हमारे पास तो ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब ये जो कमीशन है वो भी एक खर्चा है, उसको माइनस करना बाकी। जब उसको माइनस करेंगे उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा और वो लेके जाएंगे पार्टनर। तो पहले हमें इसके बाद निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को तुम डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, क्योंकि बाद में वो प्रॉफिट डिवाइड होगा बिटवीन द पार्टनर्स। तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? बट अब ऐसे कि सर जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से कमीशन माइनस कर दो, जैसे आपने एग्जांपल में समझाया था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कमीशन, तो वो आ जाएगा 96,876 माइनस 7,176। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 89,700। ये है नेट प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ये प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर कि कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मिलता है, जो दिया हो हमें। हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है। सर ये तो है 3:2, नहीं, वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है, वो कैपिटल का रेशियो है। इसका मतलब प्रॉफिट यहां पे इक्वली बांटा जाएगा, प्रॉफिट यहां पे इक्वली बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट को जब हम इक्वली बांटेंगे तो हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा? यहां पे दो पार्टनर है, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर 89,700 डिवाइड बाई 2, दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए। तो वो कितना प्रॉफिट आएगा? वो आएगा 44,850। तो अमृता को भी 44,850 प्रॉफिट मिलेगा और दिव्या का भी 44,850 प्रॉफिट मिलेगा। अब हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन में पूछा था अमाउंट रिसीव्ड बाय द अमृता, अमृता को कितना पैसा मिलेगा? तो उसको दो चीज मिलेगी, ये प्रॉफिट मिलेगा और साथ में उसको मिलेगा ये कमीशन। तो हम यहां पे लगा देते हैं उसको फॉर्मूला, मतलब जो हमने बोला उसको फॉर्मूला में लिख देंगे। अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कमीशन इज इक्वल टू 44,850 उसके हिस्से का प्रॉफिट और उसका कमीशन था 7,176। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 52,076। ये आपका फाइनल आंसर है और ये सम भी 3 मार्क का है। सॉरी 52,026। तो ये आ गया हमारा आंसर और ये भी 3 मार्क का सम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ मत भूलना।
क्योंकि हम पूरे साल डे बाय डे हर एक टॉपिक पे हम वीडियोस लाते रहेंगे और आपके अकाउंट्स में 100 और 100 मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको होमवर्क में करके आना है इलस्ट्रेशन नंबर 1 इस चैप्टर का और इलस्ट्रेशन नंबर 2। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।